हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देखिए, पता है क्या हुआ, बाबू ऐसे लेटा हुआ था गेट के पास। मैं सोचा ये कर क्या रहा है मेरा बाबू। वैसे मेरे को ना यहाँ फाइबर की शीट लगवानी है, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि ना जैसे मान लो मैंने गेट बंद कर रखा है तो मैं निश्चिंत होकर अंदर काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि बाबू एक तो देखो ये मिट्टी के साथ इतना खेलता है, इसने सारे हाथ अपना कपड़े सब मिट्टी में भर लिए थे। तो पापा जी आ गए थे रोज की तरह। और ये क्या है मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे नहीं पता। आई थिंक मेथी लग रही है मुझे तो ये। तो वह बोलते फ्रिज में रख दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बन जाएगी फ्रिज में। और ये देखो साइड में दाल भी रखी हुई है, इसका हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पापा जी की चोरी पकड़ी गई। पापा जी ने चुपके से विहान को एक छोटी सी बाइट चॉकलेट की खिला दी। मैं खिलाने नहीं देती। और ये साइकिल में देखो, मैंने बाबू को दी कि साइकिल चला लेगा, इसने इतनी सारी मिट्टी उठा उठा के ना साइकिल के अंदर भर दी। मैंने कहा खेल लो बेटा, खेल लो, खेलने के दिन है मिट्टी के साथ। जब हम छोटे थे हम भी मिट्टी के साथ बहुत खेलते थे। तो पहले मैं अपने ना घर के रूटीन काम निपटा देती हूँ, फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो मेरे को था कि देखो ये सोफ़े मैं साइड में करके कर रही थी, क्योंकि नीचे ना मेरे को ना थोड़ा बहमी हूँ मैं बहुत ज़्यादा सफाई के मामले में। आपको नहीं पता, मैं बेड से भी जो सफाई करती हूँ ना, तो बेड के नीचे भी झुक झुक के झाड़ू लगाती हूँ, ताकि अच्छे से सारी मिट्टी निकल जाए, कुछ भी ना मतलब नीचे। कई बार होता है ना कि बेड डबल बेड के नीचे कुछ ना कुछ फंसा रह जाता है। तो पूरा बाबू ने खुद को इतना गंदा कर लिया था ना, अब इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो गर्म पानी बाल्टी की लेकर आई थी। जब धूप निकल रही होती है ना, तो मैं यहीं कुर्सी पे बैठ के ही बाबू को नहला देती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है। तो आज मैं इसका सिर भी धोऊंगी, क्योंकि इसने बालों में भी अपने मिट्टी लगा दी थी। अभी विहान का जुकाम पहले से बेटर है, आपको पता है ना, बाबू के बीच में अभी 2-3 दिन जुकाम था, अब तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे मैंने बाबू को नहला के अच्छे से कपड़े पहना दिए थे। अब मैं फटाफट क्या करूँगी, आटा गूंथूंगी। तो देखा होगा आपने, ये मैंने जो दाल थी ये कल की दाल थी। एक दिन मैं दाल बनाती हूँ, अगले दिन मैं दाल के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ दाल अच्छी भी नहीं लगती खाने में। और ना होता बात पता है क्या है कि ना दाल ना बच ही जाती है। मैं कितना भी थोड़ा थोड़ा करके बना लूँ, देखो मन कर जाता है कि देखो मैं 4-5 कटोरी दाल तो बना ही लेती हूँ। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि मैं सोचूंगी कि सिर्फ मैं खाऊंगी और पापा जी खा लेते हैं खाना, या मम्मी खा लेते हैं, और कई बार वो मूडी है नहीं खाते तो वो बची रह जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट आटा लगा दिया था, गूंथ लिया था, और इसमें अब मैं पराठे बनाने लग रही हूँ। मैं देसी घी लगा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने साइड में रख दिया है। और कल क्या हुआ, मम्मा दूध लेना भूल गए थे, तो दूध भी अभी बस ये साइड में आपको दिख रहा है, बस इतना ही बचा हुआ है। अब शाम को आएगा तो ये रख दूंगी मैं, क्या पता पापा जी या मम्मी का चाय पीने का मन कर जाए तो ये एक टाइम की चाय तो बनी जाएगी, 2 कप चाय बन जाएगी, इतना दूध रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट ना लोई सी बना ली थी आटे की गूंथ के। फटाफट में जल्दी जल्दी ये देखिए इस तरीके से पराठे बना रही हूँ। और बीच बीच में मैं विहान को काजू खिला रही हूँ, क्योंकि ये काजू मांग रहा था। इसने देखो मैंने ना यहाँ इस प्लेट में एक पराठा रख दिया था, थोड़ी सी सॉस और थोड़े से काजू की, चलो ये खा लेगा। काजू तो ये जिद कर रहा था तब रखे थे, और इसने पराठा नहीं खाया, इसने क्या किया, काजू काजू सॉस लगा लगा के खा गया। बताओ। तो ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया से पराठे बन गए हैं। देखिए पापा जी के, मेरे और मम्मी के, सबके मैंने पराठे बना दिए हैं। अब बची है बारी स्कूबी की, तो ये मैंने 2 पराठे स्कूबी के लिए बनाए हैं। संतरे संतरे पापा जी, देखो संतरे के ला फोन दे दे। पापा जी आए हैं अभी। पापा जी खाना खा लेना, पराठे बना रखे हैं। अमरूद, अमरूद आ गए हैं। किन्नू, ठीक है पापा जी। हाँ, और इसमें क्या पापा जी, छोले ले आया, मैं बना तो रखे थे छोले आज। हाँ तो बाजार से ले आया मैं, बाजारी वही वाले छोले। बना। पापा जी खाना खा रहे हैं। और ये देखिए मैंने अपना भी परोस दिया। मेरे साथ खाना बेटा, देखना हमेशा नानू के पास चला जाता है, नानू थाली लगाएंगे ना, मेरे पास नहीं खाएगा फिर। तो ये देखो मैं यही कह रही थी, बहुत ही नरम नरम पराठे बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दाल भर के, तो दाल भरनी नहीं है, आटे में गूंथनी होती है, सॉफ्ट आटा हो जाता है एकदम। तो बहुत टेस्टी लगते हैं दाल के पराठे मुझे तो। अब बाबू एक आप खा लेना पराठा, बाकी मैं खाऊंगी। अच्छा लगता है जब मैं कुछ बनाती हूँ और पापा जी को भी पसंद आता है। तो पापा जी ने पेट भर के, बल्कि बोलते अच्छे लगे, एक पराठा फालतू खाया। और ये कपड़े ना
जब विहान को नहलाया था तब के ही रखे हुए थे, और अब तो विहान सो चुका, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम ख़राब नहीं करते, फटाफट यहाँ बाहर के बरामदे की सफाई रह गई थी, बाकी तो अंदर की तो मैंने सारी कर ही ली थी। तो फटाफट देखिए यहाँ मैं अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया था, मोटर चला दी थी क्योंकि पानी भी आ रखा था। अब ये मैं बाहर की भी थोड़ी सी सफाई करूँगी, और देख सकते हो आप स्कूबी मुझे काम करने तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, बट हम काम तो करेंगे ना। तो ये देखिए मैंने फटाफट लगे हाथों यहाँ बाहर की भी अच्छे से बढ़िया वाली ये देखिए अच्छी सफाई कर दी, जितना भी यहाँ कागज वागज थे सारे के सारे आगे निकाल के साफ कर दिए। मक्खी, इन चारों में से ना आज मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, हमारा फ्यूचर टुडे, आज में बनेगा नॉट टुमारो। तसल्ली से बैठ के पहले एक गिलास में पानी पी लेती हूँ। मैंने सोचा विहान सो रहा है, इतने में शाम के बर्तन निपटा देती हूँ। मेरी मम्मी भी बाहर गए हुए थे, वो भी आ गए थे, और मेरे को इतना धोखा लगा भी, देखना आपको वीडियो में ही पता चलेगा। मेरा मोबाइल नीचे गिरेगा, वो भी पानी में से निकाला है मैंने मेरा फ़ोन, पता नहीं अब कितना दिन चलेगा। बस मेरा मतलब सबसे अच्छा फ़ोन मेरे को लगता है, और यही फ़ोन मैं यूज़ करती हूँ, और पता नहीं मैं अभी खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, बाकी अभी तो चल रहा है। तो लगे हाथों मैंने देखिए सारे किचन में बर्तन भी धो दिए थे। आप यकीन मानोगे मैंने सुबह से अपने बालों में कंघी नहीं करी है, करती डेली हूँ, लेकिन देखो मेरा वीडियो पे आने का काम है, मुझे तो ऐसा होना चाहिए कि मैं सुबह सुबह कर लूँ, ताकि अच्छा है ना मेरे बाल अच्छे से संवरे हुए दिखे वीडियो में। लेकिन टाइम नहीं मिलता बच्चे के साथ, सुबह सुबह क्या होता है ना बच्चा साथ लगता है, और मैं घर के अंदर कभी कंघी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बाहर बरामदे में जाके करती हूँ, क्योंकि देखो अंदर कमरों में कंघी करते हैं, थोड़ा बहुत बाल किचन में खाने में आ सकते हैं, आटे में, थोड़ा मैं बहमी हूँ इस मामले में। और फिर बाबू मेरे पीछे लगा रहता है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि बाद में ही कर लूँगी कंघी, फिर दिन में फिर आज टाइम ही नहीं लगा, बाबू को नहलाया, उसके बाद घर के सारे काम निपटाए, झाड़ू किया, घर का पोछा किया, घर की सारी सेटिंग वेटिंग करी, फिर बाबू को सुलाया, फिर अभी भी कामों में लगी हुई थी, तो सोचा कि अभी मैं करूँगी कंघी। मैं सोचा चलो वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ। हाँ, एक खुशखबरी थी जो कि आप सबके साथ मुझे शेयर करनी थी। देखिए जब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही होता है। और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो सामने से मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं से आ जाती है। सही में कुछ होता है ना, कहते नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हमारी मतलब होते नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप हमारी तरफ खींची चली आती है। हमें कुछ चाहिए हो और हम उसके बारे में सोचते हैं, और सच्चे दिल से सोचते हैं, और मतलब ये मन में रखते हैं कि नहीं हमें मिलेगा जरूर, तो पता नहीं कैसे वो चीज़ हमारी लाइफ में आ ही जाता है ना। मैंने तो देखा है। तो देखिए गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ क्या था कि देखिए मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि हमें दिक्कत आ रही है। हमारे पास एक कुकर है जो ठीक है, बाकी तो कुकर आपको पता ही है पुराने कुकर होते हैं 10-10, 20-20, 25-25 साल वाले, वो रखे हुए हैं, बहुत पुराने रखे हैं। मेरी मम्मी की शादी के टाइम के कुकर रखे हुए हैं। 15-15, 20-20 साल बाद आप भी समझ सकते हो कुकर बर्तन कितने नए रहते हैं, बिल्कुल पुराने हो जाते हैं। बस ये है कि हम बना रहे हो, उसमें खाना बना रहे हो तो अलग बात है। तो मेरे घर में क्या था कि देखिए एक कुकर आया था जो कि मेरे मामा जी ने भिजवाया था, ठीक है, मामा जी ने भिजवाया था मेरे ख्याल से, हाँ। तो वो था बड़ा कुकर, काफ़ी बड़ा है, शायद वो 5 या 7 लीटर का है। तो वो कुकर में क्या होता है ना, पापा जी को खाना बनाना हो तो वो अपना ऊपर किचन में ले जाते, और मेरे को कुछ बनाना हो तो मुझे मिलता नहीं, तो कभी मम्मी ले जाते, कभी मैं वहाँ से ले आती। तो एक ही कुकर देखो 3-3 रसोई में घूम रहा था, कभी इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। एक कुकर और था 1 लीटर का छोटा, मैंने विहान के लिए लिया था, बट वो इनफ नहीं लग रहा था, क्योंकि होता है ना बंदा थोड़ी सी फालतू चीज़ भी बना लेता है कि मम्मी भी खा ले, पापा जी भी खा ले। तो मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी कुकर की ज़रूरत है, और देखो जिस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे सामने से एक ब्रांड मिला जिन्होंने मुझे मतलब मेरे को ना मतलब था कि उनका था कि बर्तन वगैरह का था, तो उन्होंने मुझे मेरे ना मतलब था कि मेरे को चूज़ करना था। तो वो मतलब पैसे नहीं मिल रहे थे, मेरे को सिर्फ एक चीज़ मिल सकती थी सामान, तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कढ़ाई भी थी बढ़िया बढ़िया भारी एकदम, और भी थे मतलब आजकल जो चल रहे हैं ना बड़े बड़े तवे वगैरह। तो मेरे को ज़रूरत थी कुकर की, तो मेरे को कुकर के लिए उन्होंने मान गए, बोलते ठीक है आपको कुकर दे देंगे, बदले में मैं उनको एक वीडियो बना के दे दूंगी। तो वो कुकर जो है ना अभी देखो कब तक आता है, 3 लीटर का कुकर है। मतलब मैंने कोशिश तो की कि मुझे 5 लीटर का मिल जाए, बट ठीक है रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट भी नहीं थी मुझे इतनी ज़्यादा 5 लीटर की, मेरे को 3 लीटर का कुकर मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो मिल रहा है चीज़, ठीक है पैसे नहीं मिल रहे थे मेरे को, लेकिन हाँ एक चीज़ तो मिल रही है ना, और उस चीज़ की ज़रूरत थी सच में, मुझे इतनी खुशी मिली ना, आज सुबह से मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था। मैंने कहा, और मेरी मम्मी मुझसे भी ज़्यादा खुश, जब मैंने मेरी मम्मी को बताया ना कि मम्मी ऐसे से ना एक वीडियो बनानी है, बना के देनी है, बदले में वो हमें कुकर दे देंगे, तो मम्मा बोलते अरे वाह इससे अच्छा क्या हो सकता है, फिर दिक्कत ख़त्म, कभी कुकर इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मा ये बात तो आपने सही बोली। तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, देखो कब तक आता है, काफ़ी दूर से आएगा, चेन्नई से आएगा वो, तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से, 10 दिन 20 दिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। एक चीज़ जिसकी ज़रूरत थी वो देखो अपने आप आ गई, जिसके बारे में सोचा आ गया लाइफ में, है ना। तो यही कहते हैं कि ना अच्छा सोचना चाहिए, अगर हम अच्छा अपनी लाइफ के लिए सोचेंगे तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये थी खुशखबरी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, डबल हो गई ना, सुबह भी बताइए आज शाम को भी बताइए खुशखबरी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, कर लेती हूँ बालों में कंघी, है ना, कहीं फिर विहान जाग गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।